नमस्कार साथियों, रिजल्ट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग के वर्तमान एवं आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन श्रृंखला का प्रथम दिन है, आप लोग के बीच लाया गया है। चलते हैं इस श्रृंखला की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, समुद्र की गर्म जल धाराएँ किस ओर चलती है? तो समुद्र की गर्म जल धाराएँ जो है ध्रुवों की ओर चलती है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रह पार्थिव या आंतरिक ग्रह नहीं है? तो इसका सही जवाब शनि। देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये जो है पार्थिव या आंतरिक ग्रह कह सकते हैं और इसका सही जवाब होगा शनि। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? तो लाल मिट्टी के संबंध में कौन-सा कथन सही नहीं है? यह जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, यह मिट्टी नदी घाटियों में पाई जाती है। यह ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा 8। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरहोल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल टाइगर रिजर्व यह कर्नाटक राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, अरावली रेंज निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। अरावली रेंज जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देविका नदी परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब जम्मू कश्मीर। देविका नदी परियोजना जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसका सही जवाब होगा टाइफून जो है, टाइफून फिलीपींस और जापान में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी अस्थायी खाता संख्या जिसको परमानेंट अकाउंट नंबर पॉन जिसको कहते हैं पर उल्लेखित होता है, मतलब पैन कार्ड पे क्या क्या सूचनाएं लिखा रहता है? तो पैन कार्ड पे जो है व्यक्ति का नाम एवं उसका जन्म तिथि रहता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर दी जाने वाली फ्रीलांस नौकरियों में भारत का कितना प्रतिशत है? तो भारत का जो है 40% है। अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही जवाब है पंचायती राज मंत्रालय का पहल है। अगला क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा गलियारा चरण द्वितीय का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितना गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करना है? तो इसका सही जवाब है 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करना है। तो अगला क्वेश्चन है, हरित ऊर्जा गलियारा चरण द्वितीय निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च नहीं की गई है? इसका सही जवाब है बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रगतिशील कर है? क्या कहा जाता है? प्रगतिशील कर के बारे में बताया गया है, प्रगतिशील कर। तो इसका सही जवाब होगा आयकर। इनकम टैक्स जो है यह एक प्रगतिशील कर है। जैसे जैसे आपकी संपत्ति बढ़ती जाएगी उस प्रकार से आप इनकम टैक्स आपको भरना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देश में खरीफ खरीफ और रबी दोनों मौसमों में उगाई जाने वाली कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है? इसका सही आंसर होगा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा देश के मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत किया जाएगा? इसका सही जवाब है दिल्ली सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल क्या है? स्पेशल ओलंपिक मोमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? इसका सही जवाब है सोनू सूद को बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने टीबी को समाप्त करने के लिए किस वर्ष तक स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड क्या है? स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड को निर्देश जारी किया है। तो यह जो है 2030 तक जो है बोला गया है कि टीबी को 2030 तक खत्म कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई मेघिया परियोजना किससे संबंधित है? मेघिया परियोजना जो है डिजिटल शासन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आधार पर श्रम बल संकेतों का अनुमान देते हुए क्या निकालते हैं? त्रैमासिक बुलेटिन निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश भर में चुनाव चिन्ह का आरक्षित रिजर्व प्रतीकों का उपयोग कितने राष्ट्रीय दलों द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब होगा 8 दलों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिशों पर रेल बजट को 2017 में आम बजट के साथ मिला दिया गया है? तो वह कौन सी समिति था? विवेक देवराय समिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति एक निश्चित मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं? या किस आर्टिकल्स अंतर्गत आता है? या आर्टिकल्स 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के रूप में कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 20 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या प्रदान करती है? मतलब आर्टिकल्स 81 81 अनुच्छेद 81 के तहत राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? तो दिल्ली और पुडुचेरी का जो है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? यह अनुच्छेद कौन सा है? यह अनुच्छेद 129 है, आर्टिकल्स 129। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत शुद्ध आय की गणना नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित की जाती है? तो यह ऑप्शन होगा अनुच्छेद 279। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, राजनीति निर्देशक के सिद्धांत के आधार पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची दी गई है? यह प्रथम अनुसूची में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संघ की शासन का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में? तो भाग 4 में संघ की शासन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक दोहरे खतरे के खिलाफ आंशिक सुरक्षा क्या है? इसका सही जवाब मौलिक अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है? इसका सही जवाब होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र तक। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस व्यक्ति की जयंती पर आपदा क्या है आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर भारत सरकार के द्वारा आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभ पाने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही जवाब है ए। सबसे पहले महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण घरों में नल जल योजना का कनेक्शन 100% कवरेज किया गया? इसका सही जवाब है डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी ने किस देश को अपने नए सदस्य देशों के रूप में मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब होगा सभी संयुक्त राज्य अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को एनडीबी ने अपना सदस्य देशों की सूची में शामिल कर लिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकारी कामकाज में 100% पेपरलेस रणनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर, मतलब 100% पेपरलेस क्या है? पेपरलेस हो गया है, वह कौन सा है? तो दुबई। कौन सा है? दुबई। अगला क्वेश्चन है, भूटान की भारत सहायता प्राप्त मंगदेचू जल विद्युत परियोजना से हर वर्ष कितने मिलियन टन ग्रीन हाउस क्या है? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी? इसका सही जवाब है 1.6 मिलियन टन। कितना? 1.6 मिलियन टन। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव